स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखने वाले हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप क्या है? यस नो टाइप। और यस नो टाइप किसे कहते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनका जवाब यस या नो हो, उन्हें कहते हैं यस नो टाइप के सेंटेंसेस। जैसे कि तुमसे पूछा जाए कि क्या तुम 2 बजे से खेत में पानी दे रहे थे या पौधों को पानी दे रहे थे? आप कहोगे हाँ या फिर कहोगे ना। तो ऐसा सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और किसका? यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहाँ से बिलोंग कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो यही आप सीखने वाले हैं। तो चलिए, फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस लेते हैं और उसके बाद एक रूल लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस ले लेते हैं। ठीक है, और फिर हम एक क्या करते हैं, जैसे कि क्या क्या तुम 2 घंटे से खेत में काम कर रहे थे। ये सेंटेंस है, क्या तुम 2 घंटे से खेत में काम कर रहे थे, है ना। अब आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कि शुरुआत में आया है क्या और लास्ट में आया है क्वेश्चन मार्क। और जब ऐसे में कोई सेंटेंस रहता है तो वो एस नो टाइप का सेंटेंस ही होता है। अधिकतर वो एस नो टाइप का सेंटेंस ही होता है ना। और जब एस नो टाइप का सेंटेंस होता है तो सबसे पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ अगर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़, हैव, बीन। क्या है? हैज़, हैव, बीन है। लेकिन यहाँ पर 2 शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब है। कितने शब्दों वाली? 2 शब्दों वाली। हैज़ बीन, हैव बीन। और जब भी 2 शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट उनके बीच में लिखा जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है? उनके बीच में लिखा जाता है, अगर यस नो टाइप का सेंटेंस है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट क्या करेंगे? चाहे यस नो टाइप का हो, चाहे WS टाइप का हो, सब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा? हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में। तो यहाँ पर अब इसके बाद रूल में क्या आएगा? हमें आएगा, लिखना पड़ेगा, इसके बाद में हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद फिर से हमें क्या लिखना है? वही हेल्पिंग वर्ब, यानी इसका दूसरा हिस्सा बीन। क्या लिखना है? बीन। ठीक, अब इसके बाद हमें कहाँ जाना है? तुरंत पीछे चले जाना है। खैर, मैं रूल लिख देता हूँ। तुरंत पीछे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ING फॉर्म मिलेगी। और फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। और फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? फिर उसके बाद आपको सिंस या फॉर लिखना है। क्या लिखना है? सिंस या फॉर। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? टाइम लिखना है। क्या लिखना है? टाइम। और टाइम के बाद आप अदर्स लिखेंगे और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। ये हुआ आपका रूल, ये हुआ स्ट्रक्चर, जिसे फॉलो करके आप इस नीचे वाले सेंटेंस को बनाने वाले। इस सेंटेंस को बनाने वाले, क्या तुम 2 घंटे से खेत में काम कर रहे थे? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहले आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होता है। यहाँ पर आया है सब्जेक्ट,
तुम आया है। क्या आया है? तुम। और तुम के लिए हम यूज करेंगे यू, और यू के अकॉर्डिंग लगता है हैव। क्या लगता है? हैव। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हैव। हैव लिखे। अब हैव के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। रूल में आप साफ साफ देख सकते हैं, हैव के बाद आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम की अंग्रेजी क्या है? यू। और उसके बाद क्या लिखना है? बीन लिखना है। अब बीन लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी पीछे चला जाना है। पीछे कहाँ है? रहे, काम कर रहे थे, तो काम कर रहे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सेंटेंस में आप यहाँ देखेंगे तो हमने थे लिख दिया है, जबकि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? है होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम इसे, और अब हम बिल्कुल सही बना रहे हैं। यहाँ पर पहुँचते हैं। हमने क्या लिखा है? हैव जो बीन लिखा है, इसके तुरंत बाद पीछे जाना है। पीछे काम कर रहे है, तो काम कर रहे की अंग्रेजी क्या होता है? काम कर रहे की अंग्रेजी होता है वर्किंग। और उसके बाद हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। तो कहाँ काम कर रहे हैं? खेत में काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इन फील्ड या फार्म। तो फार्म लिख देते हैं। फिर उसके बाद कब से कर रहे हैं? अब से आया है, से के लिए लगाएंगे फॉर, क्योंकि यहाँ जो समय आया है वो संख्यावाचक समय है। जब भी संख्या वाला समय आएगा आपको लगाना है फॉर। बस ध्यान रखें, बजे में जब लिखा होगा तब फॉर नहीं लगाना, तब सिंस लगाना है। तो यहाँ पे संख्या 2 घंटे से है, संख्या वाला है, काउंटेबल है, इसलिए फॉर लगाएंगे। और फॉर के बाद लिखेंगे 2 आवर्स। क्या लिखेंगे? 2 आवर्स। और लास्ट में आपको लगा देना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और ये बन गया आपका सेंटेंस, हैव यू बीन वर्किंग इन फॉर्म फॉर 2 डेज फॉर 2 आवर्स। ओके सर। तो एक सेंटेंस हम आपके लिए दे रहे हैं, आप उसे कमेंट करके बताइएगा, और हम आपको रिप्लाई में बताएंगे कि वो सही है या गलत है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे अभी कमेंट कर सकते हैं, या फिर क्या सूरज 4 महीने से दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कर रहा है। क्वेश्चन मार्क। क्या सूरज 4 महीने से दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है? ये आपका सेंटेंस है, ये आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या होगा। रूल सामने है, मैंने तरीका बताया किस तरह से करना है, तो आप जल्दी से करके कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।